जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी, मानव जीवन का प्रधान लक्ष्य क्या होना चाहिए? पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं, मननशील को मनुष्य कहते हैं। उसके दो लक्ष्य होने चाहिए, एक भगवान का प्रेम और दूसरा शास्त्रोक्त व्यवहार। महाराज जी, सत्संग करते रहने पर भी वैराग्य क्यों नहीं होता? पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं, वैराग्य होने का कारण है भगवान में आसक्ति होना, और वह होती है भगवान के भजन से। सत्संग भी एक प्रकार का भजन ही है। इसके दृढ़ अभ्यास से भगवान में आसक्ति होने पर वैराग्य होगा। अगला प्रश्न, भजन और वेदांत में क्या भेद है? बाबा कहते हैं, भेद की बात मत पूछो, बस भजन करते जाओ। महाराज जी, भजन बनता नहीं। महाराज जी कहते हैं, इसलिए नहीं बनता कि उसमें आसक्ति नहीं है। महाराज जी, भगवान के भजन में आसक्ति कैसे हो? पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं, लगातार भजन करने से ही भजन में आसक्ति होगी। जो भजन न करके यूं ही प्रेम पाना चाहते हैं वे तो मूर्ख हैं। महाराज जी, क्या करें, सांसारिक भोगों की आसक्ति बनी हुई है, इससे भजन में मन नहीं लगता। यह विषयों की आसक्ति कैसे छूटे? पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं, लोहे से लोहा ही कटता है। लोहे से लोहा कटता है, अतः आसक्ति से ही आसक्ति दूर होगी। जिसकी संसार में बहुत आसक्ति है, उसको अपनी वह आसक्ति भगवान में लगा देनी चाहिए। फिर ज्यों ज्यों भगवान में आसक्ति होगी, त्यों त्यों ही संसार की आसक्ति घटती जाएगी। तब तो अपने आप ही भजन होने लगेगा, और वह भजन ऐसा होगा कि उसका एक कण भी बहुतेरे पापियों को पवित्र बना देगा। महाराज जी, भगवान की साधना उपासना में रुचि कैसे हो? उपासना करने से ही उपासना में रुचि हो सकती है। जिसका जो इष्ट हो उसे निरंतर उसी का चिंतन करते रहना चाहिए। हम जिसकी निरंतर भावना करेंगे वह वस्तु हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगी। उपासक को तो एक नई सृष्टि पैदा कर लेता है। इस प्राकृत संसार से उसका कोई संबंध ही नहीं रहता। साधक कहता है, भगवान ऐसी दृष्टि कैसे प्राप्त हो? पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं, वह तो भगवत भजन से ही प्राप्त हो सकती है। भजन से ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्राप्त नहीं हो सकती? इससे अष्ट सिद्धि और निर्विकल्प समाधि भी प्राप्त हो सकती है। ऐसे महानुभावों को ही दिव्य वृंदावन के दर्शन होते हैं। साधारण बुद्धि वाले उसे कैसे देख सकते हैं? भक्तों की तो सृष्टि ही अलग होती है। महाराज जी, उनकी सृष्टि कैसी होती है? पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं, जिसमें निरंतर रास हो रहा है। महाराज जी, वह कैसे दिखे? जो इस दुनिया से अंधे हैं उन्हें ही वह रास दिखाई देता है। प्रारंभ में यदि कोई दंभ से भी भजन करता हो तो भी उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु संग निरंतर होने से धीरे धीरे उसका दंभ छूट जाएगा और वास्तविक भजन होने लगेगा। इसलिए भजन न करने की अपेक्षा दंभ से भी भजन करने वाला अच्छा है। भजन की नकल करना भी उत्तम है, क्योंकि वह सच्चे भजन में भी लग सकता है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भगवत दर्शन की इतनी चिंता न करें, भगवत चिंतन की अधिक चिंता करें। किसी भी प्रकार परमात्मा की शरण में जाने से माया छूट सकती है। जब तक हम और परमात्मा दोनों रहते हैं तब तक तल्लीनता नहीं है। दुनिया का चिंतन करते हुए तुम ज्ञानी या भक्त बनना चाहो तो यह त्रिकाल में भी नहीं हो सकता। भगवान नाम इसलिए अखंड रूप से जपा जाता है जिससे दुनिया का चिंतन न हो। जिसको संसार में दुख मालूम होता है वही उससे छूटने की चेष्टा करता है, क्योंकि हम ऐसा नित्य सुख चाहते हैं जिसमें दुख का लेश भी नहीं है। चित्त में निरंतर भगवान का चिंतन रहना चाहिए। वैराग्य की स्थिति भी चिंतन से ही रह सकती है। यदि चित्त चिंतन से खाली होगा तो मोह में फंसेगा। मोह न भी हुआ तो तमोगुण ही बढ़ जाएगा, किंतु भगवत चिंतन रहेगा तो मोह का, काम या तमोगुण किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आजकल कोई ठीक तरह से भजन नहीं करता। जैसा भजन किया जाता है उससे कोई सिद्धि नहीं हो सकती।
यदि विधिवत भजन किया जाए तो फौरन लाभ होगा। देखो, एक बार क्रोध करने से 1 महीने का भजन नष्ट हो जाता है। यदि 1 साल में 12 बार क्रोध आ जाए तो सोचो कि कितना भजन बाकी रहा। जिसको विषय में दुख प्रतीत होता है वही भजन कर सकता है। जिसे विषयानंद की चाट लगी है उससे भजन नहीं हो सकता। यदि तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो भजन करो। निर्बलता बलवान का सहारा लिए बिना नहीं जाती, इसलिए सबसे बड़े बलवान का सहारा लेना चाहिए। सबसे बड़े बलवान तो भगवान ही हैं, अतः उन्हीं का सहारा लेना उचित है। जय श्री राधे।